ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते अरहंता विमान हरि मंगल करे हो महाग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज पावे निज परिवार इस भवतरु का मूले जानो मिथ्या भाव आको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतत मानस शांति हो जिनके गुणों के गाने में आचार्य कल पंडित पूर्णमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। जैन दर्शन में 3 तरह के मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहे हैं। एक व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी। तो व्यवहाराभासी जो प्रथम भूमिका में खड़ा हुआ है, जिसने कोई स्वाध्याय विशेष नहीं किया है, मात्र परंपरा से, कुल परंपरा से अपने धर्म का पालन करता है, उस व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। तो देखो कल अपन ने पढ़ा था पृष्ठ क्रमांक 213। ये अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन जो यहाँ समझने आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, क्या प्रयोजन है स्वाध्याय करने का, क्या क्यों समझने आए, क्या प्रयोजन है भैया? आप स्वाध्याय करते हो ना, मंदिर आते हो, तो किस प्रयोजन से आते हो? बहुत अच्छा। तत्व निर्णय करने आते हो। क्यों करना है तत्व निर्णय? बोलो बेटा, क्यों करना है तत्व निर्णय? सम्यक दर्शन के लिए, बराबर। क्यों करना है सम्यक दर्शन? सुखी होने के लिए। तो आप दुखी हैं? क्या बात का दुख है? आप में से बताओ क्या दुख है आपको? बताओ, बोलो भैया शशि जी, क्या दुख है आपको? क्या दुख बताओ, 2-4 दुख तो बताओ। कोई दुख है? क्या दुख है? बोलो भाई साहब, क्या दुख है? दुख नाम की कोई वस्तु? तो बात ही खत्म हो गई, दुख है ही नहीं। अब दुख है नहीं तो फिर कौन को सुखी होना है, कौन को तत्व निर्णय करना है, काय को सम्यक दर्शन करना है? फिर तो ये कहानी खत्म हो गई ना भाई। जन्म मरण का दुख। जन्म और मरण, आपका जन्म हुआ था, उस समय जो दुख हुआ था वो आपको याद है? और जब आपका मरण होगा, वो जो दुख होगा वो भी आपको पता है? न जन्म का दुख पता है, न मरण का दुख पता है। ये 2 दुख तो अपन को पता ही नहीं है। ये तो अपन शास्त्रों से पढ़ कर बोलते हैं कि जन्म मरण का दुख है।
लेकिन जब हमारा जन्म हो रहा था तब हमें कुछ पता नहीं है, और अधिकतर लोगों का मरण जब होता है तब भी मात्र दुख उसका नहीं होता मरने का, वो तो जो संयोग का वियोग हो रहा होता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा गांव, ये जो एकदम एक साथ वियोग हो रहा होता है, दुख तो इस बात का होता है। तो वो मरण का दुख थोड़ी हुआ, वो तो दुख उसका जो मोह राग देश पसरा पड़ा हुआ है उसका दुख है। तो जन्म मरण का दुख तो हमें पता नहीं है। अब और क्या दुख है बताओ? भूख प्यास का दुख है, बहुत अच्छा बता दिया। तो देव गति में भूख भी नहीं है और प्यास भी नहीं है, तो फिर देव गति वाले दुखी नहीं है। और दुख बताओ। देखो हमारी ऐसी हालत है कि कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे क्या बीमारी है, कहे रुक जाओ आधा घंटा सोच के बताता हूँ। अगर डॉक्टर के सामने कोई बीमारी सोच के बताने लग जाए और कहे डॉक्टर साहब भूल गया मैं क्या बीमारी, कल आऊँगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी तो उसे कहते हैं जिसे किसी भी कीमत पे भूला नहीं जा सकता। और डॉक्टर के सामने जाता है और डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है, तो बताता ही चला जाता है, और डॉक्टर कहता है भैया समझ में आ गया मुझे, अब रुक जाओ, तो भी रुकता नहीं है, कहता अभी और सुनो, मेरे पेट में भी दर्द रहता है। वो कहता समझ, अरे नहीं साहब सुनो, इस साइड रहता है, और मेरी छाती में भी दर्द रहता है, और मेरे गले में भी दर्द होता है। डॉक्टर साहब कह समझ गए। वो कहता नहीं और सुनो। क्यों? क्योंकि मन में उसको ये लगता है कि मैं डॉक्टर को जितने अच्छे से अपनी बीमारी बताऊंगा मेरा इलाज उतने अच्छे से हो सकता है। आया समझ में? तो देखो भाई, शरीर का रोग अपन जानते हैं, क्योंकि शरीर से अपना एकत्व जन्मों जन्मों से चल रहा है, और इस शरीर को अपना मानते हैं, तो इस शरीर के प्रति हमारी सावधानी पूरी पूरी है। इसलिए इसमें जरा सी कोई तकलीफ हो तो हमें तुरंत ज्ञान में आती है कि ये तकलीफ हो रही है। लेकिन इस आत्मा से हमारा कोई परिचय नहीं है, हम आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए आत्मा के जो वास्तविक दुख हैं, जिनके कारण यह आत्मा दुखी है, वे रोग हमें वास्तव में पता ही नहीं है। तो पहले नंबर पर तो ये नक्की करें कि हम शरीर हैं कि आत्मा। बोलो जल्दी, बोलो इस तरफ। आत्मा हो आप? पक्का है? 100% पक्का है? हाँ ठीक है। अब आत्मा है तो अब आत्मा में क्या दुख तकलीफ है वो बताओ। शरीर की दुख तकलीफ आत्मा में नहीं होती। समझ में आया? जन्म मरण आत्मा में नहीं होता। संयोग का वियोग होता है वो आत्मा में थोड़ी होता है, वो तो आत्मा कहीं और चला जाता है, आत्मा में थोड़ी कुछ होता है। तो जन्म मरण का दुख हटाओ। जो 18 प्रकार के दोष बताए हैं वे सारे शारीरिक हैं, उनसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। फिर आत्मा का असली दुख का कारण क्या है, माने हमारे असली दुख क्या हैं? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो दुख के कारण हैं। वर्तमान की पर्याय की तन्मयता तुम्हारा दुख है कि वो दुख का कारण है। हाँ, अरे दुख माने आकुलता। आत्मा का जो दुख है वो दुख है आकुलता का। आकुलता शिव माही न ताते। समझ में आया? तो आकुलता
दुखी है। वो आकुलता क्या है? जो अंदर राग द्वेष के परिणाम, कसाय के परिणाम, अच्छे बुरे करने के परिणाम, ये अच्छा इसको रख लूँ, ये बुरा इसको हटा दूँ, ये रात दिन जो इष्ट संयोगज अनिष्ट वियोगज, हिंसा नंदी, समझ में आया? ये परिग्रह नंदी, ये जो अपने आर्त रौद्र ध्यान चल रहे हैं, इसके कारण ये आत्मा बहुत दुखी है। जो अपन पे शांति से नहीं बैठा जाता, मन में कुछ ना कुछ विकल्प चलते रहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है, ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये दुकान मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अगर अपना शेयर मार्केट बढ़ जाए तो मज़ा आ जाए, अगर ये मेरे घुटना सही हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये जो उस आत्मा में आकुलता चल रही है, ये आकुलता दुख है। और ये आकुलता, ये मोह राग द्वेष के परिणाम जब हमें दुख रूप लगेंगे, तब हम मोक्ष मार्ग का उपाय खोजेंगे। आया समझ में? और जब तक हमें ये राग द्वेष दुख रूप नहीं लगेंगे, जब तक हम इनकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म के नाम पर केवल और केवल टाइम पास करेंगे, परंपरा का निर्वाह करेंगे, पाप छोड़कर पुण्य की चाह करेंगे। अच्छा, पाप छोड़कर पुण्य की चाह क्यों करता है जी? बताओ। अच्छा, पाप का फल चाहिए कि पुण्य का फल चाहिए? किसका फल चाहिए? पुण्य का फल चाहिए ना। तो पुण्य का फल क्यों चाहिए? क्योंकि पुण्य के फल से जीव सुखी होता है, ऐसी अपनी मान्यता है। इसलिए ये सारी दुनिया पुण्य को धर्म मानकर, पुण्य के कामों को बहुत बड़ा मानकर लगी रहती है। और क्या कहते हैं कि हम तो पुण्य मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में पुण्य करने के पीछे अभिप्राय केवल सांसारिक प्रयोजन की वासना ही अधिकतर होता है। आया समझ में? ये जो पुण्य और पाप में हकीकत बात है कि अपन को अंदर में चाहिए पंच इंद्रिय के विषय भोग, अंदर में अपन को चाहिए अनुकूलता, ठीक है? और अपन को जन्म से ये सिखाया जाता है क्योंकि पाप के उदय से मिलती है प्रतिकूलता और पुण्य के उदय से मिलती है अनुकूलता, ठीक है? ये अपने अंदर संस्कारों में बात शुरू से रहती है। तो अपन को तो एक्चुअल में न पुण्य से कोई लेना देना है, न पाप से कोई लेना देना है, अपने को तो अनुकूलता और प्रतिकूलता से लेना देना है। असली बीमारी काय की है? अनुकूलता की। और अनुकूलता काय से मिलती है? पुण्य से। और पुण्य काय से मिलता है? शुभ भावों से। और शुभ भाव कहाँ होता है? बस आ गया समझ में? वो शुभ भाव, मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति। और फिर जो जितना ज़्यादा शुभ भाव बताता जाए कि शांतिनाथ की पूजा करने से विशेष पुण्य होता है, तो लोग शांतिनाथ की पूजा करने लगते हैं। और कोई कह दे कि शांतिनाथ से ज़्यादा अभी चेंज हो गया, मुनीश्वरनाथ की पूजा करो तो होता है, तो लोग कहते शांतिनाथ भगवान अब आपको बाद में, पहले मुनीश्वर, पहले भगवान भी बदलते रहते हैं, पहले पारसनाथ, फिर शांतिनाथ, फिर मुनीश्वर, और क्षेत्र के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। किसी क्षेत्र में कोई भगवान काम करते हैं, किसी क्षेत्र में कोई भगवान काम करते हैं, और जिस क्षेत्र में जो भगवान काम करते हैं अपन उसकी पूजा करते हैं। क्यों? अपने को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, अपने को वीतरागता से कोई लेना देना नहीं है। अपन वीतरागी धर्म में जन्म तो ले लिया, लेकिन अपन की रुचि संसार की है।
मज़ेदार बात है, हमें रुचि संसार की है और हमारा भगवान वीतरागी है। क्या नहीं समझ में आया? हमारे भगवान कैसे हैं और हमें रुचि काय की है? तो हमारी भगवान से बनती नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान तो संसार छुड़ाने वाले हैं। हमारे भगवान संसार में कुछ लेने देने वाले, और हमें कैसे भगवान चाहिए? संसार छुड़ाने वाले के संसार में लेने देने वाले। बोलो क्या नाम आपका? हाँ शिखर। बोलो शिखर जी चले। बहुत पुण्य बनता है। तो अंदर समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मनोविज्ञान हमारा जो पुण्य के पीछे भागने का है, वो असली हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में हमें संसार की अनुकूलता पुण्य के उदय से मिलती है, ये हमारे अंदर मान्यता बन जाती है। और पुण्य का उदय दया दान पूजा भक्ति करने से, गरीबों में दान करने से होता है। ये पता, लोग गरीबों को दान देते, भिखारियों को दान देते, तो मन ही मन यही सोच के देते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे तो कोई हमारी भी मदद करता है। 1 रुपया दे तू, 10 रुपया देंगे तुझको भगवान। आया समझ में? लेकिन ये जैन धर्म नहीं है, ये वास्तविक जैन धर्म नहीं है। देखो, आप लोगों में से जो नए लोग बैठे हो, जो स्वाध्याय वगैरह नहीं करते हो, तो भी भगवान की प्रतिमा तो आप रोज़ देखते हैं ना। तो अपन भगवान की प्रतिमा जब देखते हैं तो जैन धर्म के भगवान आशीर्वाद देते हैं क्या? अस्त्र शस्त्र लिए होते हैं क्या? किसी भी प्रकार का राग का चिन्ह हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमा पे होता है क्या? होता है क्या? तो भाई साहब, इससे समझ जाना चाहिए कि जैन धर्म लेने देने वाला धर्म नहीं है। यहाँ जिनेंद्र देव के दर्शन करने के पीछे कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान भले ही वीतरागी हैं, लेकिन हम तो रागी द्वेषी हैं, और हमारी राग द्वेषी कमजोरी होने के कारण हमें ऐसे कुगरू मिल जाते हैं, हमें ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले मिल जाते हैं कि जो हमारी कमजोरी जानते हैं कि इसे तो तंत्र मंत्र की विद्या चाहिए, इसे तो कोई ऐसा काला नीला लाल कपड़ा चाहिए कि जो दुकान पे टांग दे तो इसकी रात दिन दुकान चलने लगे। आया समझ में? क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? हेलो, हाँ आया समझ में? तो हम लोग अपने मुनि राजों के पास भी वीतरागता का पोषण नहीं कर पाते, अपने जिनेंद्र देव के सामने भी वीतरागता का पोषण नहीं कर पाते। वास्तव में आज ऐसी स्थिति है कि अगर मंदिरों को अतिशयकारी और चमत्कारी बता दो तो वहाँ लाखों रुपए का दान आता है, और कोई सामान्य मंदिर है, वो कोई चमत्कारी के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, तो वहाँ कोई 2 रुपए देने को तैयार नहीं है। समझ में आया? कोई महाराज, कोई पंडित अगर बहुत पैसा इकट्ठा करा दें तो वे बड़े महाराज, और कोई अपने वीतरागी भाव से बैठे रहें, बिल्कुल नाना समाज से कोई वो नहीं करे, तो कोई उनसे पूछने ही वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें अंदर में वीतरागता का स्वरूप ही पता नहीं है। हम तो धर्म के नाम पर केवल अपनी कसाय का पोषण करना चाहते हैं। इसलिए जैन धर्म इतना महान होकर भी उसके मानने वाले वे भगवान से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अन्नमति रागी देसी भगवान से करते हैं। तो यहाँ पर टोडेमल जी समझा रहे हैं कि जैन धर्म में एक कुल
समझ में आया? पुण्य के लालच से कि पुण्य बन जाए, पैसा बढ़ जाए, इसलिए पुण्य कोई करता है तो वो जैन धर्म का पुण्य नहीं है। कोई मंदिर में मान कसाय के पोषण के लिए दान देता है तो वो दान नहीं है। आया समझ में? तो देखो अपने को क्या दुख है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको ये दुख लगता है, समझ में आया? तो जैन धर्म कहता है पैसा नहीं होना दुख का कारण नहीं है। पैसे के प्रति जो कसाय है असली दुख का कारण वो है। अगर पैसा नहीं होना दुख का कारण होता तो फिर मुनिराज सबसे ज़्यादा दुखी हो जाती। और ऐसा भी होता है उतना ही पैसा जितना तुम्हारे पास है उससे भी कम पैसा दूसरे के पास है, लेकिन वो दुखी नहीं है और हम ज़्यादा दुखी हैं। तो इसका मतलब पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है। हमारी जैसी स्वयं की कसाय है, हमारी स्वयं की जैसी मान्यता है, असली दुख का कारण तो वो है। तो आत्मा में जो दुख है वो काय का है? कसाय का। काय का दुख है। और ये कसाय पैदा क्यों होती है? अच्छा बताओ, कसाय कितने तरह की होती है? अरे 4 तरह की कसाय है ना, नाम बोलो। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो आत्मा में ये कसाय उत्पन्न क्यों होती है? बोलो जल्दी। मिथ्यात्व के कारण। थोड़ा डेफिनेशन करो मिथ्यात्व की, परिभाषा बोलो। टोडामल ने लिखा ना राग देश उत्पन्न क्यों होते हैं, बोलो क्या लिखा? नहीं यार? मिथ्यात्व के कारण हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विक्रांत जी क्या? विकास जी, बहुत अच्छा। बोलो क्या बोला है? मिथ्यात्व के कारण जब इस जीव को पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब ये कसाएं उत्पन्न होती हैं। इतनी क्लियर हो गई? तो ये कसाय दुख का कारण है और कसाय का कारण मिथ्यात्व है। क्लियर हो गया? तो मिथ्यात्व का नाश करे बिना हम कसाय का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अपनी श्रद्धा उल्टी है तब तक ये कसाय उत्पन्न होती ही रहेगी। और श्रद्धा को सही करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो बाद में ले लेंगे, पहले व्रतशील संयम करो, पहले क्रिया करो, त्याग व्रत लो, कसाय अपने आप मिट जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोग मानते ना। लेकिन आप अनुभव करके देख लेना, आज तक किसी भी जीव की बाहर की क्रिया करने से कसाय नहीं मिटी। हम सब यहाँ पर बैठे इस हॉल में, पुरानी माताएं बहनें भी बैठी हैं, मेरी पिताजी की उम्र के भी लोग बैठे हैं, मेरे दादाजी की उम्र के भी हो सकते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपका अनुभव स्वयं का क्या है? वो ज़माना याद है आपको जब शांतिबाई 16 के कपड़े पहनती थी, समझ में आया? और शुद्ध साड़ी पहनती थी, और जरा सी वो साड़ी अगर छोटा बच्चा टच कर ले तो शांतिबाई कब ज्वालाबाई बन जाती थी। ये तो हम सब ने देखा है कि नहीं देखा है? तो इतना 16 करने वाले को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो, अपन बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मा के अनुभव के
जब भी व्रतशील संयम करते हैं तो अधिकतर हम कसाय में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये बिना तत्व विचार वालों की कह रहा हूँ मैं, जो स्वाध्याय नहीं करते, तत्व नहीं समझते, आत्मा का स्वरूप नहीं समझते, केवल ये कहते हैं कि तुम तो व्रतशील संयम करो, तुम तो नियम लो, धर्म बाद में समझना। तो टोडामल जी साहब कहते हैं उनकी क्या कहानी होती है कि जैसे अष्टमी को उनने हरि नहीं लेना, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो ऐसी कसाय रहती है कि अगर मैं हरि नहीं ले रहा हूँ तो घर में कोई हरि नहीं लेगा, और गलती से किसी दूसरे ने ले ली या पत्नी ने कुछ बना दिया और उनका मीठे का त्याग था और आज ही हलवा बना दिया, तो क्या होता है, एकदम क्रोध आ जाता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, कभी भी कसाय बाहर से नहीं मिटती, कसाय अंदर से मिटती है। जैसे रोग बाहर से दूर नहीं होता, रोग अंदर दवाई डालो तो दूर होता है, ऐसे ही जब तक हम एक कसायों को बाहर से मिटाते रहेंगे तो हम लोग मंदिर में भी आके झगड़ा करते हैं। जहाँ झगड़े मिटने चाहिए उसका कारण ये रहता है कि हमारी अंदर में कसाय मिटी नहीं है। आया समझ में? तो अपन दुखी काहे से हैं? कसाय से। काहे से दुखी हैं? अरे हो कि नहीं? आपको कोई दुख है कि नहीं? कभी कभी तो पता क्या होता है, अपन तो शांति से आनंद में जिंदगी कट रही होती है और मंदिर में आके कहते हैं जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख ते भयबंद। तो कौन सा जीव दुखी है वो पता ही नहीं है, उस जीव में मैं वो जीव हूँ ये ख्याल में ही नहीं है। आया समझ में? तो श्री गुरु कहते हैं कि पहले शांति से बैठ के ये देखो कि मेरे को क्या दुख है। अगर अपने को कसाय का दुख ही नहीं लगता, राग देश का दुख ही नहीं लगता, अपन को ये संसार अच्छा लगता है, अपने को इसी संसार में रहने का भाव है, तो हम तुम्हें कितना ही धर्म समझाएं, हम कभी भी सच्चा धर्म समझेंगे ही नहीं। आया समझ में शिखर? कुछ पूछना है? तो देखो क्या कहते, देखो जो यह कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ वृत्ति छोड़कर, कौन सी चर्चा कर रहे हैं टोडामल जी, कि जो पुण्य बंध है, पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध रूप निरूपण करते हैं। ये थोड़े माइक की आवाज़ तेज करना, मेरा गला खिंच रहा है। हाँ अब ठीक है। देखो यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा ही होगा, ठीक है। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुभक्त करेगा तो वह मरेगा, उसमें वेद का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप परिवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना।
देखो ये बहुत गहरी बात है, बहुत समझने की बात है, और जगत में ये बात नहीं समझने के कारण बहुत सारी भ्रांतियाँ जीवों के मन में बनी रहती है। सबसे बड़ी भ्रांति कुछ लोगों के मन में ये बनी रहती है कि ये जो स्वाध्याय करने वाले हैं, ये जो तत्व की चर्चा करने वाले हैं, जो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, इनके यहाँ पुण्य को हे कहते हैं और ये लोगों का क्रिया कांड छुड़ाते हैं। ये लोगों को विरसशील संयम नहीं करो ऐसा कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि विरसशील संयम में धर्म नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी बहुत आपको दुनिया भर की बातें सुनने मिलती हैं। और अपन क्या करते हैं, अपना खुद का तो कोई स्वाध्याय होता नहीं, अपन पढ़ते लिखते तो है नहीं, कच्चे कानों के होते हैं। जिसने जो कहा बस आंख बंद करके मान लिया। अपन ना उसकी गहराई में जाते हैं कि ये जो निषेध करा है तो किस अपेक्षा करा है। अपन खुद स्वाध्याय करें, खुद पढ़ें, खुद समझें। जैन धर्म, कई लोग कहते साहब जिनवाणी में एक हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बात है। मैं ये कहता हूँ कि आप गहराई से स्वयं स्वाध्याय करो और आपको जहाँ के ग्रंथ पढ़ना हो वहाँ का ग्रंथ पढ़ो। ईमानदारी से, बस सच्चे मन से धर्म समझने के लिए पढ़ना, आपको 100% सत्य मिल जाएगा। लेकिन अपन के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपन स्वाध्याय करते नहीं, खुद समझते नहीं और कच्चे कानों के होते हैं। कोई कुछ कहता है तो उसकी बातों में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि दया दान पूजा भक्ति छुड़ाते नहीं है, विरसशील संयम आदि मत करो ये नहीं कह रहे, दया दान पूजा भक्ति मत करो ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? ये मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या कि साहब अगर स्वभाव मोक्ष मार्ग होता, समझना मेरी बात, तो हम लोग देवगति गए कि नहीं गए? तो देवगति पाप करने से जाते हैं कि पुण्य करने से जाते हैं? बोलो जल्दी। तो पुण्य करने से जाते हैं तो अपन मोक्ष क्यों नहीं चले गए? एक आपने भजन सुना होगा, वो आज का नहीं है। पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माँ ला मुरझाई, मर के भय पेड़ पतियाँ, ना मानी जिन वाणी की बतियाँ, देव एक इंद्री हुआ। लिखा है ना पूजा में, 10 लक्षण की पूजा में लिखा ना, देव एक इंद्री हुआ। तो भाई साहब ये देव एक इंद्री पर्याय में आ गया ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जो दया दान पूजा भक्ति है, इसको धर्म मानना, इसका निषेध है। इसको नहीं करो ये बात नहीं है। तो ये बात हमेशा समझ लेना, जिन वाणी में जहाँ जहाँ पुण्य को हे कहा है, वो मोक्ष मार्ग समझने की अपेक्षा हे कहा है। पुण्य को छोड़कर पाप करने लग जाओ, ये उपदेश जिनवाणी का नहीं है। अच्छे से समझ लो, ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? देखो क्या कहते टोटमल जी कि इसमें उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है। उपदेश दाता ने तो ये जो पुण्य को हे बताया था, वो तो इसलिए बताया था कि तुम उसे धर्म मानकर उसमें ही संतुष्ट हो रहे थे, और जो आत्मा का अनुभव, जो असली धर्म है, उस तरफ तुम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लोक में भी अपन यही काम करते हैं। अगर अपना बच्चा बहुत ज़्यादा खेल कूद में लगा रहे, तो अपन खेल कूद की बुराई बताते हैं कि बेटा तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वहाँ प्रयोजन क्या है कि तुम कि ठीक है पापा कल से खेलूँगा नहीं, अच्छा बता दिया, कल से सारा दिन बैठकर मोबाइल चलाऊँगा।
क्यों? ये बात अच्छी है। मम्मी पापा इसलिए समझा रहे थे, अगर कोई बच्चा खेल कूदने की जगह, और पापा ने ये बात कही थी, पापा ने ये बात कही थी कि खेलना बुरा है, और उसने मोबाइल चलाना चालू कर दिया, तो पापा क्या कहेंगे कि बेटा मैंने ये खेलने के लिए इसलिए मना नहीं किया, ये तो उससे भी बुरा है, कम से कम खेल कूदने में तेरी सेहत तो बनेगी। आइए समझ में। ऐसे ही ज्ञानी जन जो पुण्य को हे कहते हैं, वे पाप में प्रवृत्ति करने के लिए नहीं कहते, वे तो पुण्य को हे इसलिए कहते हैं कि तू जो ये पुण्य को कर करके अपने को धर्मात्मा मानता है और असली धर्म से चूक जाता है, वो असली धर्म तुझे मिल जाए। जैसे पिता ये तू खेल कूदने में पूरा समय खराब कर देता है, अगर इसमें से समय बचाकर पढ़ेगा लिखेगा तो आगे कुछ काम का आदमी बन जाएगा। ऐसे ही जैन धर्म में पुण्य का मोक्ष मार्ग मानने का निषेध है, क्रिया कांड को धर्म मानने का निषेध है, करने नहीं करने का निषेध नहीं है कि मत करो, क्योंकि वो तो भूमिका के अनुसार जीव को होता ही होता है। जैसे माँ की ममता अपने आप बच्चा पैदा होने पर स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जो जीव धर्म क्षेत्र में आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में कसाई की मंदता होने से जीवन में न्याय नीति अपने आप आ जाती है। आया समझ में? पकड़ में आया? अब देखो, इतनी बात होने के बाद आगे चले, क्या कहते हैं पूरे बल्कि कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारवासी। वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह भी प्रवर्तते हैं। समझ में आया? कुल परंपरा से समझ गए? आप दिगंबर हो के कौन हो? बोलो जल्दी, कौन है अपन? दिगंबर। तो दिगंबरों के अपने नियम है ना? अपन कैसी प्रतिमा को मानते हैं? सिंगारी के परम वीतरागी, बराबर, ठीक है। तो हमने पूछा कि आप क्यों मानते हो उनको? तो आपने कहा हमारे पिताजी भी इनको ही मानते थे और उनके पिताजी भी उनको ही मानते थे, इसलिए हम तो इनको ही मानते हैं, इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते। फिर आपने मंदिर में जैसा वो प्रक्षाल करते थे, पूजा करते थे, आप भी बचपन से उनके साथ आते थे, तो आप भी वैसे पूजा करना, समझ में, प्रक्षाल करना सीख गए, क्योंकि क्रिया की नकल करना तो बहुत जल्दी आ जाती है। फिर आप वैसे पूजा करने लगे, वैसे प्रक्षाल करने लगे। फिर पिताजी आपके जाते समय गुल्लक में 2 रुपए डालते थे, क्योंकि उनके 2 रुपए होते थे उनके पास, तुम 10 रुपए डालने लगे। हमने पूछा क्यों डालते हो? बोले हमारे पिताजी भी हमेशा डालते थे। ठीक है कि नहीं? फिर घर पहुंचे, पानी का छन्ने से छान लिया। हमने कहा क्यों छाना पानी? बोले हमारे पिताजी ने आज तक अनछना पानी नहीं पिया, तो हमारे घर में तो नियम है कि हम अनछने पानी का उपयोग ही नहीं करते। ठीक है। फिर तुमने शुद्ध रसोई बनाई, तो तुम्हारी धर्मपत्नी से पूछा कि ये शुद्ध रसोई कैसे बनाई? हमारी सास जब हम इस घर में आए ऐसी ही रसोई बनती थी और उन्होंने हमें सिखा दी, हम बिल्कुल वैसी ही बनाते हैं।
और इनको कहते हैं कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के हैं। तो मिथ्या दृष्टि और व्यवहार धर्म धारक है, व्यवहार का धर्म धारण किया हुआ है किस अपेक्षा से? कुल अपेक्षा से। तो अगर अपने में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी माता बहन अगर कुल परंपरा के कारण अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो अभी अपन असली जैन धर्म नहीं जानते। और यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि देखो ऐसे तो अन्य मती भी अपने परंपरा का पालन करते हैं, करते कि नहीं करते? भाई आपके आसपास जो अन्य मती जीव हैं वे भी अपनी कुल परंपरा का पालन करते कि नहीं करते? उनसे अपन कहते हैं कि ये क्यों करते हो, तो वो क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मजा ले वक्ता को लगे कि अब नहीं आएंगे, बाद में पूरा हाल भर जाता है। भाई समय पे आया करो ना, हाल 8:15 पे पूरा भर जाना चाहिए ना। कभी कभी थोड़ी वक्ता पे थोड़ा ध्यान रखा करो। अब हमने आधा समझाया, अब आए, अब हमने क्या समझाया उसके पहले तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये कहलाते कुल अपेक्षा धर्म धारक श्रोता। कुल परंपरा निभाते हैं। कितने बज गए रे भैया? चलो 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 यार, वो पंडित जी आए कोई दिल्ली से यार। कितने बज गए यार? पंडित जी का बजन सारे, कोई बात नहीं यार, अपनी अटेंडेंस लग जाएगी, 4 लोगों से मिलना हो जाएगा, ठीक है चलो। ये कहलाते हैं कुल अपेक्षा धर्म धारक स्वाध्यायी, जिन्हें वास्तव में स्वाध्याय में क्या आया, पंडित जी ने आज क्या बताया, क्या चर्चा आई, किस प्रयोजन से आई, हम इसमें क्या करना चाहिए, उनने आज कौन सी गलती बताई, हमारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। अपन तो इतने बढ़िया श्रोता हैं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, और अपने घर तो अपन पहुंच के भगवान दास ही। समझ में आया? जैसे पंडित जी आ गए, जैसे देखो अभी मैं 12 भावना सुनाऊं ना तो सबके चेहरे 12 भावना जैसे हो जाएंगे। फिर मैं 12 भावना सुनाने के बाद चलो रंग मारे, तो भूल जाओगे कि हमने 12 भावना में क्या पढ़ा था। फिर रंग मा करने लगोगे। ये हमारी गहरी बेहोशी का लक्षण है कि हम 12 भावना पढ़ने के बाद रंगमा कर लेते हैं। ये हमारी गहरी बेहोशी का लक्षण है कि हम समय सार जैसे मार्मिक ग्रंथों को पढ़कर भी, स्वाध्याय सुनकर भी बाद में रंगारंग कार्यक्रम कर लेते हैं, फैंसी ड्रेस तक कर लेते हैं, तंबोला खेल लेते हैं। अभी कह रहे थे भाई साहब प्रमत्त नहीं, आप प्रमत्त नहीं, बस एक गायक भाव है, और फिर तंबोला खेल रहे तो कह रहे मेरा नंबर, कटोरी नहीं मिली मेरे को। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये बेहोश श्रोता है, जो बड़ी सी बड़ी बात सुनता है लेकिन अंदर में कोई विचार। और मजेदार बात है, हम लोगों ने कार्यक्रम भी ऐसे सेट किए हैं कि श्रोता विचार करे तो करे कब? नहीं समझ में आया? 10 लक्षण पर्व आते
स्वाध्याय के बाद कभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने ही नहीं चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा स्वाध्याय के पहले होना चाहिए। स्वाध्याय के बाद तो सीधा नियम ये होना चाहिए कि सीधे अपने घर जाओ और जो यहाँ स्वाध्याय में तत्व चर्चा आई है उसे कमरे पे जाकर कुंडी लगाओ और गहरा तत्व विचार करके उसका निर्णय करो कि ऐसा ही स्वरूप है कि नहीं। अगर हम 6 महीने ऐसे प्रवचन सुनने लग जाए तो सम्यक दर्शन नहीं हो तो दिल्ली में आके मुझे गिरफ्तार कर लेना। लेकिन तुम्हारे अंदर वो गंभीरता तत्व की होगी तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और अगर वो गंभीरता हमारे अंदर नहीं होगी तो वो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ये पोपाबाई का राज नहीं है, ये नाचने कूदने का धर्म नहीं है, ये धर्म ही गंभीर है। अब एक अलग बात है कि तुम पे नाचने कूदने के बिना नहीं रहा जाता, सो तुम इसमें भी रंग राग कर लेते हो। वास्तव में जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है। इसमें तो जितना नाच है वो अंदर है नाचना, बाहर में नहीं है। कैसे अंदर का नाच बताओ? अंदर में नाचते हैं मुनिराज। कैसे? एक भजन है, सुनाओ। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में। होली कभी अकेले खेली जाती है? अरे होली होती ना, होली रंग गुलाल की, तो अकेले खेली जाती है कि 2-4 लोगों के साथ खेली जाती है। लेकिन धन्य हो मुनिराज, आप ऐसी होली खेलते हो कि अकेले में खेलते हो और जंगल में, और अपने अनंत गुणों की केवली करते हो, अपने अनंत गुणों में रमते हो। ये है असली जैन धर्म। जैन धर्म का वास्तव में जो उसकी गहराई है, अगर कोई जीव ईमानदारी से जैन धर्म को पढ़े और सुने और समझे तो इतने जल्दी मुक्ति का मार्ग उसके हाथ में लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अच्छे से सुनो, ध्यान से। हमें जैन धर्म का जो मर्म है वो गंभीरता से समझना है। हमें कुल अपेक्षा जैन धर्म का पालन नहीं करना है। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल एक समझ लो अंदर से निर्णय कर ही जाना कि हम जो भी काम करेंगे, हम जो भी क्रिया करेंगे, हम जो भी व्रत की संयम पूजन पाठ करेंगे, पहले उसका प्रयोजन समझेंगे, उसकी वैज्ञानिक विधि समझेंगे, इसके करने के पीछे क्या लॉजिक है। जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। बोलो तैयार हो पढ़ावा वालों? हाँ जी के ना जी? बोलते बहुत धीरे से पढ़ावा वाले, ये बहुत अच्छा है। चलो देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी। वह जिस प्रकार अन्नमति अपने कुल धर्म में प्रवर्तित हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तित हैं। यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो अन्नमति आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। बोलो सब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सब अपनी अपनी कुल परंपरा का निर्वाह करते। कोई हिंसा कर रहा है, उससे पूछो क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हमारे कुल में होती आ रही, हमारे शास्त्र में लिखी हुई है। बोलो अगर कुल परंपरा मानने से धर्म होता तो दुनिया में किसी को भी हो जाता था। ठीक हो गई बात? और देखो क्या कहते हैं, लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। जिसका कुल
चोरी करते हुए, भाई साहब क्या नाम आपका भाई साहब? आपका नहीं, आपके पीछे, हाँ आपका क्या नाम है? क्या? विनय, विनय ना, विनय, विवेक विनय, ठीक है। और उसके पीछे भैया है सौधर्म। क्या विनय और सौधर्म की क्या जोड़ी है, गजब हो गया साहब। और उसके पीछे है मनीष जी, वाह बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ है सब स्वाद। अच्छा आप लोगों में से प्रतिदिन स्वाध्याय में कौन कौन बैठता है, हाथ उठाओ। प्रतिदिन जो स्वाध्याय में बैठते हैं हाथ उठाओ। इस तरफ वाले क्यों भैया, तुम्हें हाथ में तकलीफ है क्या? तुम लोग हाथ उठाने से शर्माते क्यों? ऐसे कोई डर पर है क्या? इधर ऐसे उठाओ बढ़िया है। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाऊं क्या? ऐसे हाथ उठाओ भाई। हाँ, मैंने इतने सारे लोग स्वाध्याय में नहीं बैठते तो ठीक है, फिर तो समझने लायक विषय है ना, इसलिए समझा रहा हूँ मैं। पता चला सब स्वाध्याय वाले हैं और मैं ये बहुत स्थूल चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखो कोई के घर में चोर पकड़ा जाए और वो ये कहे कि साहब मेरा बाप भी चोर है, उसका भी बाप चोर है, इसलिए चोरी करना तो हमारी परंपरा है, इसलिए आप कृपया मुझे जाने दो। तो बोलो मैंने भैया तुम्हारे घर से 4 तोला सोना उठाया तो छोड़ दोगे? ऐसा लोक में चोर अपनी परंपरा बताए तो दंड से बच नहीं सकता। आगे समझ में? ऐसे ही तू त्रिलोक प्रभु जिनेंद्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रम अनुसार न्याय संभव है? यहाँ हो जाएगा धर्म? नहीं होगा। और देखो, तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो तो वहाँ कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं। बोलो है कोई दुनिया में ऐसा कि भाई साहब हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, वे 10 रुपये महीने कमाते थे और उनके पिताजी 5 रुपये महीने कमाते थे, इसलिए मैं तो अपनी कुल की परंपरा का निर्वाह करते हुए 15 रुपये महीने कमाऊंगा। है कोई दुनिया में ऐसा? कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि मेरा बाप भले ही गरीबी में मर गया लेकिन मैं गरीबी में नहीं मरूंगा, मेरे बच्चे अमीर बाप के बच्चे कहलाएंगे, रात दिन मेहनत करूंगा। तो लोक में कोई भी क्रम का पालन नहीं करता। पैसा कमाने में, घर बनवाने में नहीं समझ में आया? सिर्फ कुल क्रम का पालन आदमी कहाँ करता है? मंदिर में। और मंदिर में क्यों करता है बताओ? इसका जवाब दे दो तो मजा आ जाए। 2 फिर खत्म कर रहा हूँ। अपन सब जगह होशियार हैं। बोलो सौधर्म भाई, विनय भैया, मनीष भाई, 3 तो नाम याद हो गए कि नहीं? एक कौन है तुम्हारा? शिखर है और तुम श्रेयांश। बोलो भैया, विक्रम भैया, विकास भैया। अरे विक्रम वो है ना, उनसे ज़्यादा मिलना हो रहा है ना। बोलो विक्रम जी। अपन जब सब जगह होशियार हैं, समझना मेरी बात, तो अपन लोग धर्म के क्षेत्र में मूर्ख क्यों बनते हैं? इसका जवाब दे दो तो मजा आ जाए। चलो 2 कोई थक गया मैं आज, बोल जल्दी बताओ भैया, कोई बताओ। नहीं समझ में आया? प्रश्न नहीं आया क्या समझ में? क्या प्रश्न पूछा बहन जी? मैंने क्या पूछा? अपन दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपने को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अपन हमेशा मूर्ख बने रहते हैं। उसका कारण क्या है? पीछे वाले बताओ। हाँ
एक बार। अरे लोक में इसलिए चतुर है कि यहाँ इसे हानि लाभ दिखाई देती है, इसे यहाँ का नुकसान समझ में आता है कि अगर मेरे पिताजी गरीब थे और अगर मैं गरीब रहा तो बहुत दुख हो जाएगा, तो यहाँ मूर्ख नहीं बनता। लेकिन धर्म में इसको कोई हानि लाभ दिखाई देता नहीं, धर्म तो इसको जबरदस्ती का सौदा है। इसलिए लोग कहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में मैं गया तो क्या हुआ कि मैं जिस जगह पे गया, अब वहाँ पे कोई विद्वान ही नहीं थे। अब इतनी बड़ी दिल्ली समझ लो डिस्ट्रिक्ट है वो तो शायद, अब वहाँ पर एक विद्वान में अकेला, समझ में आया। मैं जब गया 2008 में, अब अपने जैसे मोक्ष भाई ने किसी ने घर बनवाया तो पंडित जी गृह प्रवेश, समझ में आया। किसी की अम्मा मर गई तो पंडित जी शोक सभा, समझ में आया। किसी को कोई विधान कराना है मंदिर में, पंडित जी विधान एक हो। तो मैं तो विधानाचार्य था नहीं, लेकिन अब मैं जब वहाँ गया तो मजबूरी ये फंस गई कि कोई दूसरा विद्वान नहीं और वहाँ मोक्ष कोई तत्व समझने वाला नहीं, ज़्यादा लोग 2-4 आदमी और सारे के सारे वही तत्व से अनविद, स्वाध्याय से अनविद, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और सब आने लगे, अब कहे पंडित जी कोई है ही नहीं आपके अलावा, विधान करा दो। तो भाई मैं करा दे तू विधान। तो उसमें क्या होता था, जैसे किसी ने कहा कि पंडित जी हमने नया घर बनवाया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना, आप कल विधान करा दोगे। अपने का कोई नहीं, विधान नहीं तो ऐसा करना, अपने घर में चले जाना, नमोकार मंत्र का जाप कर लेना, ज़्यादा हो तो ठीक है अपना हो गया। अरे यार बोले ऐसे नहीं चलेगा पंडित जी। तो अपन ने कहा ठीक है भैया तुम क्या चाहते हो, पंडित जी विधान करा दो एक छोटा सा। अपन ने कहा ठीक है करा दे। तो फिर उनका फ़ोन आता था रात को, पंडित जी कलश कौन सा लेना। मैंने कहा कलश, मैंने कहा जो घर में वो ले लेना। बोले उसमें कितनी सुपारी डालना, 2 के 3। अब मैं तो भैया, मैंने कहा अच्छा सुपारी भी डाली जाती है तो बोले यार तुम कैसे पंडित जी। अच्छा तो मैंने कहा ऐसा करना, जो जो डलता वो डाल देना। बोले नहीं आप बताओ। तो भैया किसी पंडित जी को फोन करके तो 25 ग्राम सरसों, पीली सरसों, 1.25 रुपया, 1 रुपया। तो मैंने कहा भैया वो तो 1.25 रुपया कह रहे, समझा, पहले चलता था ना, तो वो 25 पैसे ये तुम्हारे और क्या होते हैं ये 51 रुपये, अब वो 1 रुपये का सिक्का। और भाई साहब वो ढूंढता कर रहा। तो मैंने कहा यार 50 ही का डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। अरे बोले आप तो भ्रष्ट कर दो। तो मैंने कहा तुम जानते क्या हो, ये किसने बनाया, 51-31 होता क्या है। कह रहे ये तो हमें भी नहीं पता। इतना डरा हुआ है आज भी धर्म के क्षेत्र में, तुम जितना चाहे मूर्ख बनाओ, जितना चाहे, समझ में आया। और अगर अपन ने उसके सामने वो क्रियाएं नहीं करी तो वो तुम्हें नंबर 2 का पंडित, भ्रष्ट पंडित मानेगा। और तुमने पढ़ दो, क्या पढ़ा क्या बोला, बच्चे पंडित बहुत बढ़िया। ओम ओम ह्रीम रक्ष रक्ष फट फट सोहा, मान लो भैया। पंडित जी 3 गांठे माने के 2 के 5। मैंने कहा तुम पे कितनी बदल है। बोले 3 रत्नात्रय की होती है, 5 परमेष्टि की होती है। हमने कहा ये गठान मांगने से सम्यक होने लगा ना, हो गया धर्म। ये तुम्हारी 5 गांठों से परमेष्टि हो गए ना, तो हो गया धर्म। अरे ये तो संसारी जीव है, ये तो कहीं ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ते चले जाते हैं, समझ में कुछ है क्या। लेकिन अपन धर्म के क्षेत्र में जानबूझ के अनभिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि अपन को ये लगता है कि यार इसका माने मैंने बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े
धर्म का काम करना हो तो कहते पंडित जी को बुला। और उस समय पंडित जी उच्च आसन पे बैठ के कहते सुनो, क्या बोलते, श्रीमान, समझ में आया, नीचे बैठो, चटाई पे बैठना गलत बात है, चप्पल उतार के ऐसे ऐसे बिल्कुल जैसे जैसे कहता वैसा वैसा करता जाता है। ये पता वो कब तक करता है, जब तक उसका विधान होना है। और जैसे ही विधान हुआ कि पंडित जी निपट गया, हाँ पंडित जी चलो ठीक है पंडित जी अब निकलो, आप हो गया काम। आया समझ में? क्योंकि उसको धर्म समझना नहीं है, उसको कोई क्रिया समझनी नहीं है, उसे तो वो परंपरा का पालन करके केस निपटाना है। और वो 1100 रुपये का पंडित मिलता है, 2100 रुपये का पंडित मिलता है, उसको ले आओ और ठटकरम कराओ और भेजो। ये है असलियत। और मैंने लोगों को देखा है क्या क्या करते हैं लोग धर्म के नाम पर, और इतने डरे रहते हैं जानबूझ के। उनसे पूछो कि भैया देखो समय तो हो गया, एक हमारे यहाँ पे शनिवार आता है, तुम्हारे यहाँ आता कि नहीं पढ़ावा में? अच्छा, तो शनिवार को शनि देवता होते हैं, समझ में आया? तो हमारे सायदरा में एक चौराहा बना हुआ है, और वहाँ क्या होते हैं, शनिवार को ऐसे बाल्टी में, बाल्टियाँ समझ गए तुम लोग, बाल्टी में शनि देवता को रख देते हैं चौराहे पे, और खुद बढ़िया दूसरी जाके होटल पे अपनी सिगरेट पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं लोग। और वहाँ पे जो निकलता है, स्कूटर रोक के, गाड़ी रोक के 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, जो जितना ज़्यादा डरा हुआ हो वो डालता जाता है। बताओ ऐसा धंधा मिलेगा तुम्हें कहीं? एक बार मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, वो जैन था, शनिवार का दिन था, हम हिसाब कर रहे थे अपनी फैक्ट्री का, वो भी जैन है। तो एक आया शनि देवता वाला और उसने अपना बोला मंत्र, और एकदम उसने वो धुआं उसके ऑफिस में ऐसा 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 करा, और उसने कहा लाओ सेठ, और उसने तो भैया तुरंत 100 का नोट डाला, ढा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने उससे कहा कि तुमने कभी शनि देवता को देखा है? तुम शनि देवता की कोई पुस्तक पढ़ी है? कुछ तुम्हें जानकारी है? तो उसने पता क्या जवाब दिया, इतनी झंझटों में कौन पड़े। तो मैंने कहा ये बताओ शनि देवता होता भी है कि नहीं होता? उसने पता क्या जवाब दिया, होता हो तो और नहीं होता हो तो। अगर 100 रुपये में उससे छुट्टी मिलती हो तो इससे बढ़िया सोना कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। हमारा पूरा धर्म ऐसे ही चलता है। ये है कुल अपेक्षा। खुद कुछ धर्म का जानना चाहता नहीं, चूंकि परंपरा से चला आ रहा है, और अगर धर्म का पालन नहीं करो तो कोई अपनी बेटी देता नहीं, समाज में इज्जत मिलती नहीं। समझ में आया क्या? इसलिए जिन लड़कों को शादी करनी होती है मंदिर ज़्यादा जाने लगते हैं ताकि थोड़े धर्मात्मा दिखने लगे, है कि नहीं? है क्यों? सही कह रहे हैं मनीष जी, बोलो।